नेताओं से लंबी चर्चा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों जयपुर में हैं। रात भर बैठकों का दौर बीजेपी में चला है और इसी बीच राजधानी से सबसे बड़ी खबर सीपी जोशी और गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे, तो साथ ही साथ राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहे हैं। संघ के कई पदाधिकारियों से चर्चा की गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। रात भर बैठक चली है, विस्तार से मंथन हुआ है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को लेकर के, और इसके बाद सुबह संघ के कई पदाधिकारियों से चर्चा हुई है। तो राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शाह ने नेताओं से लंबी चर्चा की। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी, रात भर बैठक चली और इसी बीच सबसे पहली तस्वीरें आप देख पा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। हम आपको बता दें कि संघ के नेताओं से मुलाकात हुई है। बड़ी जानकारी इस वक्त क्या रखी है, और इस दौरान इससे पहले रात भर बैठकों का दौर चला, मंथन का दौर चला है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति को अमली जामा पहनाने की कोशिश की गई है और साफ संकेत है आला कमान की ओर से, पार्टी के नेताओं की ओर से। तो आज भी मंथन का दौर देखने को मिला है। संघ के नेताओं से मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ हम सीधे आपको लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर सहयोगी रोशन हमारे साथ हैं और साथ ही साथ हमारे साथ अन्य सहयोगी भी जुड़ेंगे। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी के खेमे में मंथन का दौर है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर में मौजूद है और उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी, और उसके बाद मंथन का दौर। हमारे सहयोगी रोशन और विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रोशन के पास चलते हैं। रोशन, क्या अपडेट मिल पा रही है? बैठकों का दौर है, संघ के नेताओं से भी मुलाकात हुई है। देखिए, कल देर रात अमित शाह और जेपी नड्डा की मुलाकात यहाँ पे हुई। जो क्षेत्रीय जो लीडर्स हैं, कोर कमेटी के लीडर्स हैं, उनसे अमित शाह और जेपी नड्डा ने 1-to-1 संवाद किया। करीब अभी भी सुबह 9 बजे से यही जो बैठकों का दौर यहाँ पर जारी है। अमित शाह और जेपी नड्डा ने लंच कर लिया है, बताया जा रहा है। अभी इस वक्त यहाँ पर होटल ललित के अंदर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित तमाम बीजेपी के लीडर्स यहाँ पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि यहाँ से अमित शाह सीधे दिल्ली रवाना हो सकते हैं। एयरपोर्ट के लिए यहाँ पर जो कारगेट है वो तैयार हो चुका है। इससे पहले बताया जा रहा था कि जो अमित शाह और जो जेपी नड्डा हैं वो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय जाएंगे और साथ ही साथ में सेवा भारती के भवन में जाकर जो संघ के जो तमाम जो लीडर्स हैं उनसे 1-to-1 संवाद करेंगे। विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर ये जो यहाँ पर कह सकते हैं रोशन अभी कौन-कौन से बड़े नेताओं की मौजूदगी वहां पर है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह के पास में? देखिए, इस वक्त अभी अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ में जो राजेंद्र राठौड़ है, नेता प्रतिपक्ष, वो यहाँ पर मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद हैं। इसी के साथ साथ में गजेंद्र सिंह शेखावत अभी इस वक्त होटल ललित के अंदर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि तीनों नेताओं के साथ एक बार फिर से कह सकते हैं कि जो दूसरे दौर की जो बैठक है, जो चर्चा है, वो कह सकते हैं कि फॉर्मली रूप से यहाँ पर की गई है। लंच के ऊपर इन नेताओं ने बिल्कुल। रोशन आप हमारे साथ बने रहिए, मैं फिर से आपके पास आऊंगा, रुक करूंगा। राजधानी जयपुर में क्या कुछ चल रहा है लगातार हमारी नजर है, और इसी बीच दिल्ली से हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत का एक बार रुक कर लेते हैं। विनीत, लगातार पूरी रात भर मंथन का दौर जयपुर में चला है। खुद अमित शाह कमान संभाले हुए हैं, उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है? क्या एक रणनीति पार्टी की होने वाली है? आपके पास इस वक्त क्या जानकारी है? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जयपुर में बैठक चल रही है, साफ तौर पर यहां पर बीजेपी जो है वो राजस्थान के चुनाव को काफी गंभीरता के साथ लेना चाहती है। निश्चित तौर पर वहां पर जिस तरह से बीजेपी की रैली चल रही है, जन आक्रोश रैली चल रही है, उसको फीडबैक, उसकी जो फीडबैक है वो वहां पर ली जाएगी और उसके बाद वहां पर जैसा कि जो विभिन्न तमाम बड़े नेता है उनके साथ चर्चा की गई। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, जब दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक
बैठक यहां पर मैं चल रही थी, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि राजस्थान जो है वहां पर बीजेपी जीत सकती है, लेकिन बीजेपी को वो चुनाव भी गंभीरता के साथ लड़ना चाहिए और वही हो रहा है। बीजेपी जो है वो मान करके चल रही है कि राजस्थान जो है वो निश्चित तौर पर बीजेपी जीतेगी, लेकिन उसको लेकर के जो पूरी तैयारी है वो बीजेपी कर लेना चाहती है। और इसी कड़ी में हम इस बैठक को देख सकते हैं, जिसमें रात भर जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक की, वहां के जो तमाम जो प्रदेश के बड़े नेता हैं, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया हो या फिर जो केंद्रीय मंत्री में हैं, उनके साथ में जो बैठक है वो की। तो साफ तौर पर जिस तरह से जनाक्रोश रैली चल रहा है उसका फीडबैक लिया, सारे नेताओं के साथ में बैठकर बात की, एक आपसी समन्वय की जो बात में हो रही है उसको लेकर के भी यहां पर चर्चा की गई। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से यह बात आ रही है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में कई केंद्रीय नेतृत्व को या कई केंद्रीय नेताओं को चुनाव टिकट दिया गया है, चुनाव के समर में उतारा गया है, क्या यह फॉर्मूला राजस्थान में भी अपनाया जा सकता है, इसको लेकर के भी चर्चा हुई। तो पार्टी जो है वो काफी गंभीर है, राजस्थान चुनाव को लेकर के काफी गंभीर है और इसी कड़ी में जो है अमित शाह और हम बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को देख सकते हैं। बिल्कुल विनीत, लगातार हम बने हुए हैं, रोशन भी हमारे साथ है। रोशन, जैसे ही कोई अपडेट जयपुर से मिले आप संकेत कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए, हम तुरंत आपके पास आएंगे। फिलहाल दिल्ली से विनीत हमारे साथ है। विनीत, आपने लगातार देखा है सियासत को, राजनीति को कवरेज भी किया है, लेकिन क्या इस तरीके से संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ जैसे केंद्रीय नेताओं ने राजस्थान के चुनाव को अपने हाथ में लिया, खुद इसकी कमान गृह मंत्री अमित शाह संभाल रहे हैं, इससे पता चलता है कि राजस्थान को लेकर के पार्टी कितनी संजीदा है, राजस्थान के चुनाव को लेकर के क्या माना जाए इसे कि अब कमान दिल्ली के हाथ में, और संकेत क्या है? जी निश्चित तौर पर यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी जो है वो चुनाव को लेकर के खास रणनीति जो है वो तैयार करती है। यह भी हमने देखा कि जिस तरह से जो आगामी चुनाव है उसमें बीजेपी ने खास रणनीति तैयार की और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की जो सूची है वो पहले में घोषित कर दी। अब हम बारी जो है वो राजस्थान की है। क्या राजस्थान में भी बीजेपी जो है वो, क्योंकि अभी तक में चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन क्या अब राजस्थान में भी यही फॉर्मूला अपना जा सकता है, इसको लेकर के जो पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो पूरी तरह से मंथन कर रही है। जहां का हमने देखा कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो अब मंथन के आखिरी दौर में है, क्योंकि फॉर्मूला जो है उसको लेकर के क्या पहले इसकी घोषणा कर दी जाए। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें क्या केंद्रीय नेतृत्व को भी, जो क्योंकि तमाम बड़े नेता हैं जिनका नाम आ रहा है, क्या चाहे वो जो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल है उनको चुनाव लड़वाया जा सकता है, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत है उनको चुनाव लड़वाया जा सकता है, क्या कैलाश चौधरी को चुनाव लड़वाया जा सकता है, या फिर अगर हम बात करें एक और बड़ा नाम आ रहा है ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष है, हालांकि उनको भी चुनावी समर में उतारा जा सकता है। इसको लेकर के जो है वो पार्टी नेतृत्व जो है वो लगातार चर्चा कर रही है। इसके साथ ही साथ हमने देखा कि जिस तरह से वहां के प्रदेश के बड़े नेता हैं, बिल्कुल विनीत बने रहिए आप हमारे साथ में, और सीधा जयपुर की तस्वीरें देख पा रहे हैं आप, सीधी तस्वीरें जहां पर अब क्या कुछ कह रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, सुन लेते हैं। तो कल रात को होगी, नाश्ता किया, क्या कुछ रहा? नेताओं को दिशा निर्देश दिए कि कमर के फूल के निशान पर ही चुनाव लड़ना। देखिए, कल ये विषय तो पहले से भी तय हो चुका है, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्पष्ट संकेत था इससे पहले भी कि सभी लोग सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त तो कल सभी विषयों पर चर्चा हुई है, जैसा मैंने कल रात में भी कहा था, सारे राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई है, चुनाव किस दिशा में जा रहा है उसके ऊपर चर्चा हुई है, सरकार की सारी विफलताओं पर चर्चा हुई है, जो इश्यूज़ राजस्थान में हैं, राजस्थान की जनता के सामने हैं, उनके बारे में चर्चा हुई है, और उन सबको फॉर्मुलेट करके हम किस तरह से चुनाव को संचालित कर सकते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल में माननीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी के बीच में बातचीत हुई है। उन्होंने हमारा मार्गदर्शन दिया। मुझे लगता है कि अब हम उस लाइन पर जो है देखिए, ये थे हमारे साथ गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने कहा कि जो बैठक को यहाँ पर दौर जारी हुआ और किस तरीके से क्या कुछ यहाँ पर जो रहने वाला है। देखिए, फिर एक बार फिर हम सीधा